कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। कॉन्क्लेव में एक मंच पर दुनिया भर के राजस्थानी कारोबारी होंगे। उद्यमियों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए विशेष सत्र होगा। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आज दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानियों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज दोपहर के बाद अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। अलग अलग विषय जो हैं उन पर मंथन किया जाएगा। मलेशिया, जर्मनी, यूएसए, सिंगापुर, कोरिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। ये बड़ी खबर है। इस बीच अरविंद पालावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से प्रवासियों को आमंत्रित किया गया है और आज की कॉन्क्लेव में क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन? जी बिल्कुल, देखिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आज दूसरा दिन है और आज प्रवासी राजस्थानियों का कॉन्क्लेव है वो यहाँ पर आयोजित होगा। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम जो मंत्री हैं वो अलग अलग देशों में गए तो उन देशों में जाकर के उन्होंने वहां पर कई जो सत्र हैं वो आयोजित किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रवासियों से मुलाकात की। प्रवासी राजस्थानी जो है अलग अलग देशों में उन्होंने अपना बहुत अच्छा जो बिजनेस है वो वहां पर स्टार्ट किया है। तो ऐसे में अब उनको वापस अपने राजस्थान की जो मूल जड़ें हैं वहां पर लाने के लिए एक जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम जो मंत्री, तमाम अधिकारी जब वहां गए उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को यहाँ पर कॉन्क्लेव में आने के लिए, जो समिट है उसमें आने के लिए उनको आमंत्रित किया था। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो प्रवासी राजस्थानी है वो आज इस कॉन्क्लेव में होंगे और उन प्रवासियों के साथ में राजस्थान सरकार चर्चा करेगी कि वापस से वे अपने यहाँ राजस्थान में आकर के भी अपना जो योगदान है वो यहाँ पर दे। क्योंकि देखिए अन्य देशों की यदि हम बात करते हैं तो जो मारवाड़ी हैं यानी जो राजस्थानी हैं उनका एक बड़ा योगदान है वो वहां पर है। अलग अलग बिजनेस जो है वो उन्होंने वहां पर स्टार्ट किए हैं और तरह से कल पहला सत्र हुआ और पहले सत्र में अनिल अग्रवाल समेत तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपने विजन में भी राजस्थान को सामने रखा। तो ऐसे में अब जो प्रवासी राजस्थानी है उनके में एक चर्चा है वो यहाँ पर होगी और प्रवासियों से ये उम्मीद की जाएगी कि वे भी राजस्थान के अंदर आकर के और अपना जो कारोबार है वो फिर से यहाँ पर शुरू करें और राजस्थान में भी जो बिजनेस है उसको सेटअप करें ताकि राजस्थान की जो राजस्थान में उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ोतरी हो। इसके साथ ही जिस तरह से निवेश किए गए हैं उन निवेशों को भी धरातल पर लाने की एक कोशिश है वो इस कॉन्क्लेव के माध्यम से होगी। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान में सरकार क्या कुछ कर रही है उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो मौजूद रहेंगे। तमाम जो बड़े प्रवासी राजस्थानी हैं, उद्योगपति जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो करीब 3 से 4 हजार लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। अरविंद जी, आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रवासियों का आमंत्रित किया गया है, अब अगर इस राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर बात की जाए, किस तरीके से यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है एमओयू साइन होने की, किस तरीके से हजारों करोड़ के निवेश होने की उम्मीद प्रदेश में जताई जा रही है जिससे अनेक रोजगार के अवसर पैदा होंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक कुल 35 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू है उन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और ये जाहिर बात है कि जब ये एमओयू धरातल पर होंगे तो उसके बाद में बड़ी तादाद में जो रोजगार के अवसर हैं वो यहाँ पर खुलेंगे और इसके साथ ही राजस्थान की जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर बढ़ेगी। राजस्थान जो है वो जीडीपी में एक बड़ा योगदान है वो यहाँ पर देगा। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि हर राज्य जो है वो विकसित हो और हर राज्य तभी विकसित होगा जब उसके अपने जो रिसोर्सेज हैं वो वहां पर इस तरह के होंगे कि वो अपनी इनकम जो है खुद जनरेट कर सकेंगे, अपने राजस्व जो है उसको बढ़ा सकेंगे। तो ऐसे में राजस्थान इस ओर आगे बढ़ चुका है। तो अब राजस्थानियों के जो प्रवासी राजस्थानी है उनसे भी इसी बात पर चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी किस तरह से जब ये राजस्थान में आकर के अपने व्यापार स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद क्या कुछ जो सहायता है वो यहाँ पर राजस्थान की जो सरकार है वो उनको देगी और आने वाले समय में क्या एक बेहतर भविष्य यहाँ पर उनका हो सकता है। इसके साथ ही कई जो अलग अलग सेशन है वो आज भी यहाँ पर आयोजित होंगे। देखिए प्रवासी राजस्थानियों का जो मुख्य समारोह है वो यहाँ पर आयोजित होगा सुबह 10 से 1 बजे तक और उसके बाद में अलग अलग जो 8 सेशन है वो यहाँ पर आयोजित होंगे जिसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स पर चर्चा की जाएगी जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, एजुकेशन रिवॉल्यूशन है,
सस्टेनेबल फाइनेंस पर यहाँ पर चर्चा होगी, एग्री बिजनेस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और फ्यूचर केयर एंड ट्रांसफॉर्म थ्रू इनोवेशन इस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इस पर भी चर्चा होगी। कंट्री सेशंस है वो यहाँ पर आयोजित होंगे, जिसमें अलग अलग देशों के सामने राजस्थान अपना जो विजन है और मिशन है वो यहाँ पर रखेगा और तमाम सेक्टर्स पर खुल करके बातचीत की जाएगी कि किस सेक्टर में राजस्थान कहाँ पर प्लस है, राजस्थान में क्या कुछ उन सेक्टर्स की उम्मीदें हैं वो यहाँ पर है और राजस्थान में कितना रिसोर्सेज हैं वो उन सेक्टर्स को लेकर के यहाँ पर रहने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे चर्चा है वो यहाँ पर होगी। तो हर एक सेक्टर पर बहुत बड़ा एक मंथन जो है ये कहा जा सकता है, बहुत बड़ा मंथन है वो राजस्थान में यहाँ पर इस कॉन्क्लेव के माध्यम से, इस समिट के माध्यम से यहाँ पर होने वाला है। और इसके बाद में आज एक कल्चरल इवनिंग का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है, जिसमें होटल जय महल पैलेस जैकब रोड पर जो है वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम वो यहाँ पर किया जाएगा, कल्चरल इवेंट होगा। और वहां पर तमाम जो डेलीगेट्स है, तमाम प्रवासी राजस्थानी जो है उनके सामने राजस्थान की लोक कला संस्कृति की जो एक छटा है वो यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। और उसके बाद ही कार्यक्रम है वो भी वहां पर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो मौजूद रहेंगे, राज्यपाल हैं वो वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, तमाम जो बड़े मंत्री हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है एक बहुत ही एक अच्छा जो कार्यक्रम है वो आज यहाँ पर होने वाला है और उससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में एक बेहतर निवेश की जो अवसर हैं वो यहाँ पर राजस्थान में खुले। जी बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन होगा और एक ही मंच पर दुनिया भर के राजस्थानी कारोबारी जो है वो मौजूद रहेंगे। उद्यमियों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से जुड़ी ये जानकारी। और आज दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानियों पर चर्चा होगी। आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है और प्रवासियों के साथ चर्चा की जाएगी। प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से प्रदेश में निवेश के अवसर बढ़ें, किस तरीके से निवेशक जो हैं वो प्रदेश में आकर निवेश करें ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ सके। तो आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होना है। कॉन्क्लेव में एक मंच पर दुनिया भर के राजस्थानी कारोबारी होंगे। उद्यमियों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए भी विशेष सत्र होगा। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है ये जयपुर से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से जुड़ी ये जानकारी है। आज दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानियों पर चर्चा होगी। तो आज प्रवासी राजस्थानियों के साथ चर्चा की जाएगी प्रदेश में निवेश को लेकर कि किस तरीके से प्रदेश में निवेश जो है बढ़ाया जाए। तो आज दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानियों के साथ चर्चा की जाएगी। मलेशिया, जर्मनी, यूएसए, सिंगापुर, कोरिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो आज दूसरे दिन की कॉन्क्लेव होनी है और आज का दिन भी बेहद अहम माना जा रहा है कई मायनों में।